स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1975, बी 1976, सी 1977 या डी 1978? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1975। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी और तब से इसे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जाता रहा है। तब से यह नृत्य समारोह खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगण में आयोजित किया जाता रहा है, अतः विकल्प ए सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेज आ गई हैं नोएडा में। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में IAGS फाउंडेशन कोर्स के बैच में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। यदि आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। आगरा में किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर रखा गया है? ए सिकंदरा, बी जामा मस्जिद, सी आगरा किला, डी रामबाग? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जामा मस्जिद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। बता दें कि जामा मस्जिद स्टेशन ताजमहल से जामा मस्जिद तक के 6 स्टेशनों के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर तीसरा और अंतिम भूमिगत मेट्रो स्टेशन था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ए लखनऊ, बी लखीमपुर खीरी, सी कानपुर, डी वाराणसी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लखीमपुर खीरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में देश के पहले बायोपॉलिमर संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक की जगह बायोपॉलिमर का उपयोग करना है। बता दें कि इसे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए बलरामपुर, बी लखनऊ, सी बहराइच, डी प्रयागराज? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बहराइच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। बता दें कि यह 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया। यह किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाता है। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म की जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कवक के साथ सहयोग करने वाली जड़ें प्रवाल मूल। 2. नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करने वाली जड़ें कवक मूल। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिम्नोस्पर्म के कुछ जिनस वंश की जड़ें कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं, जो कवक मूल कहलाते हैं, जैसे पाइनस। कुछ अन्य छोटी विशिष्ट जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं, जो प्रवाल मूल कहलाती हैं, जैसे साइगैस, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं? ए अंतरंग पेशियों को, बी कंकाल पेशियों को, सी अंतरंग एवं कंकाल दोनों को, डी हृदय पेशियों को? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कंकाल पेशियों को। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, कंकाल, अंतरंग और हृदय। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं और इन पेशियों की क्रियाओं का तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। बता दें कि ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो इन्हें कहते हैं? ए एकलिंगी, बी द्विलिंगी, सी एकलिंगी या द्विलिंगी दोनों, डी उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी द्विलिंगी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पादपों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वह द्विलिंगी कहलाता है।
वहीं जब नर एवं मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पादपों पर हो तो वह एक लिंगी पादप कहलाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है? ए तितली, बी मधुमक्खी, सी चींटी, डी गौरैया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गौरैया। चलिए देखते हैं इसके विशेषण को। गौरैया पुष्पीय पादपों के लिए परागण कारक या कर्मक के रूप में कार्य नहीं करती है। अधिकांश पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक या कर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। बता दें कि मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, शलभ या कीट, पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। गौरतलब है कि प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खियां प्रधान जीवी परागण कर्मक हैं। अगला प्रश्न है, नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ए अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, बी समसूत्री विभाजन के द्वारा, सी अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों के द्वारा, डी असूत्री विभाजन के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्येक विषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस क्यूबुल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। बता दें कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। वहीं नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राजस्थान का लक्ष्य किस वर्ष तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है? ए 2026, बी 2027, सी 2029, डी 2030। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।